नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास देख रहे हैं। मैं आपको इस चैनल से कंपटीशन एग्जाम में आने वाली भूगोल तथा गणित की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको गणित की 4 वीडियो दे दी है। जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में त्रिभुज का संपूर्ण परिचय दिया कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। और इसी प्रकार मैंने दूसरी वीडियो में समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी दी तथा इसमें समबाहु त्रिभुज के जो कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते हैं, इसी वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते हैं उसी के आधार पर मैंने वे सवाल आपको समझाए हैं। इसी प्रकार मैंने तीसरी वीडियो में समद्विबाहु त्रिभुज और चौथी वीडियो में विषमबाहु त्रिभुज के सवाल आपको कराए हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और किसी भी भुजा वाले, चाहे वो त्रिभुज हो या समचतुर्भुज हो या षष्ठभुज हो या सप्तभुज हो, उसके आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं और कितना होता है, आज मैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और मेरे साथ संपूर्ण तैयारी करें। मैं आपको भूगोल तथा गणित की संपूर्ण तैयारी कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों से ही बताएं कि उस चैनल पर तैयारी चल रही है, आप उस चैनल पर जाकर पढ़ लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कैसे निकाला जाता है। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज के हम कोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं। त्रिभुज जो होता है वह 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है और इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण का मतलब यह है कि इसके जो तीनों कोण होते हैं ये वाले, इनके कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। यदि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में दे दिया गया कि त्रिभुज का एक कोण जो है वह 50 डिग्री है और दूसरा कोण जो है वह 60 डिग्री है और हमें तीसरा कोण निकालने के लिए दे दिया गया हो, जैसे तीसरा कोण हम मान लेते हैं x और बताया गया है कि त्रिभुज के 2 कोण जो हैं वह एक 50 है और दूसरा 60 है और तीसरा कोण निकालें तो हम मान लेते हैं x है। तो हम इन तीनों कोणों का योग जो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो हम इन तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं। x + 50 + 60 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। x + 50 60 कितना होता है? 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री और x बराबर जो होता है 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? 70 आ गया। मतलब तीसरा कोण हमें पता चल गया कि त्रिभुज का तीसरा कोण होगा 70 होगा। यदि 2 कोण 50 और 60 है तो तीसरा कोण 70 होगा। तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी प्रकार चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज जो होता है वह 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि चतुर्भुज समचतुर्भुज कौन सा होता है और जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है। मैं आपको चतुर्भुज के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो एक वर्ग जो होता है और जो आयत होता है, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वह 90-90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण इसके 90-90 डिग्री के होते हैं। हम बना लेते हैं 90 और चौथा कोण भी 90 डिग्री। तो यदि हम इसके आंतरिक कोण योग करें 90-90-90-90 कितने हो गए? ये हो गए 360। इसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वह 360 डिग्री होता है। और इसी प्रकार यदि हमें किसी कंपटीशन एग्जाम में 3 कोण दे दिए गए हों और चौथा कोण निकालने को दिया गया हो, तो हम चारों कोणों को, एक जो निकालने को दिया गया हो उसे हम x मान लेंगे और चारों को ऐड कर लेंगे और उसके बराबर में 360 रख देंगे, जैसे मैंने त्रिभुज को आपको समझाया है। इसी प्रकार चतुर्भुज का कोण हम निकाल सकते हैं। ये वर्ग और आयत में होता है सिर्फ 90-90 डिग्री, और जो चतुर्भुज होते हैं जैसे पैरेललोग्राम होता है तो उसमें नहीं होता 90 डिग्री, परंतु आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। परंतु पैरेललोग्राम में भी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वह कम या ज्यादा हो सकता है उसमें।
इसी प्रकार यदि हम निकालने लगे पंचभुज में, कि पंचभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, कितनी भुजा होगी, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि किसी जो 5 भुजा वाला जो पंचभुज है इसमें आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। इसमें हम निकाल लेंगे n जो है वो भुजा, मतलब कितनी भुजा है। तो n जो कितनी भुजा है, इसमें 5 भुजा है, 5 में से 2 घटाएंगे गुणा 180 डिग्री, 5 में 2 गए 3 गुणा 180 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 18 के 54, ये आ गया 540 डिग्री। तो ये क्या आ गया, आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग क्या आ गया, पंचभुज का जो आंतरिक कोणों का योग आ गया वो आ गया 540। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं षष्ठभुज, सप्तभुज। मान लिया कि षष्ठभुज दे दिया, मतलब 6 भुजा वाला, तो हम इसमें भी आंतरिक कोणों का योग निकालेंगे, वो हम इसी प्रकार से निकालेंगे। आंतरिक कोणों का योग जो निकालेंगे हम षष्ठभुज का, वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणा में 180 डिग्री, और n का मान क्या है 6 - 2 गुणा 180 डिग्री, और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, और ये बचा 180 डिग्री। इसकी गुणा कर देंगे 18 चौक 72, ये आ जाएगा 720 डिग्री। मतलब षष्ठभुज के आंतरिक कोण का योग 720 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आप जितनी भुजा हो उन भुजाओं का मान रखकर फॉर्मूले से आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं, और कंपटीशन में एग्जाम में आने वाले प्रत्येक सवाल को सोल्व कर सकते हैं। एक तथ्य और आप मेरे साथ सीखने की कोशिश करेंगे। यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का चित्र दे दिया गया हो और इनमें से एक कोण दे दिया गया हो कि यह 50 डिग्री का है, और पूछ दिया गया हो कि यह जो कोण है वो x डिग्री है और यह है y डिग्री, तो x डिग्री और y डिग्री का मान निकालें। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यदि यह कोण 50 डिग्री का है तो यह भी कोण 50 डिग्री का ही होगा। तो x डिग्री बराबर क्या होगा, 50 डिग्री। और मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के बताया था कि किसी लाइन में यदि हम इस प्रकार का कोण लगाते हैं तो यह 180 डिग्री का बनता है। तो ये जो कोण है आधा, यह 50 डिग्री है, तो यह कोण कितना होगा, 180 डिग्री में से घटा देंगे। 180 डिग्री में से जब हम 50 डिग्री घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो बाई का मान क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। जो कोण यहाँ होगा 130 डिग्री, तो वही कोण जो होगा वो यहाँ भी होगा, इसका मान भी क्या होगा, 130 डिग्री। तो इस प्रकार के सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। आप मेरे साथ पढ़ते रहें, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे समझाने का तरीका कैसा है। यदि मेरे वीडियो का पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो आप ज़रूर लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को स्वतः ही सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि किसी वीडियो को देखने के बाद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो वह व्यक्ति अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेता है, क्योंकि उसे अगले वीडियो का इंतज़ार होता है। मैं जो अगली वीडियो लाने वाला हूँ गणित में, वह चतुर्भुज की लाने वाला हूँ। आप मेरे साथ चतुर्भुज अवश्य पढ़ें। मैंने आपको त्रिभुज के बारे में संपूर्ण परिचय दे दिया है। आप इन सिर्फ 4-5 वीडियो को देख लीजिए, त्रिभुज से आपका कोई भी सवाल बच के नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप मेरे साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद।